सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9th में पॉपुलेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द पिवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में पिवोटल एलिमेंट कौन सा है? तो ये है पॉपुलेशन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग कि हु आर द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज, कि कौन अर्थ के रिसोर्सेज के प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं। तो हम ह्यूमन्स लोग हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन्स। क्वेश्चन 3 है, हाउ कैन वन फाइंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक आदमी जो है कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे जान सकता है या पा सकता है। तो ऑप्शन ए बोलता है थ्रू सेंसस। बिल्कुल सही है, सेंसस के द्वारा ही वो इन्फॉर्मेशन को पा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बाई काउंटिंग द पीपल, ये तो नहीं होगा, इसी कारण बाकी ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो हो जाएगा थ्रू सेंसस ही व्यक्ति जो है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग किसी कंट्री में इंफॉर्मेशन को पा सकता है। क्वेश्चन 4 है, व्हिच स्टेट इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड। नीचे दिए गए स्टेट में से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है। सो सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड जो स्टेट है यूपी है, उत्तर प्रदेश है ना। क्वेश्चन 5 है, व्हिच कंट्री हैज़ हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। नीचे दिए गए देश में से कौन सा देश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत से ज़्यादा है। इसमें बोलता है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना इंडिया से ज़्यादा है। बी बोलता है जापान, जापान का भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैज़ बीन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि नीचे दिए गए कंपोनेंट्स में कौन सा जो है ना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया के लिए मेजर कंपोनेंट है। ये बोलता है इंक्रीज इन डेथ रेट्स, तो डेथ रेट्स बढ़ने से तो पॉपुलेशन कम होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी डिक्रीज इन बर्थ रेट्स, बर्थ रेट कम होने पे भी पॉपुलेशन का ग्रोथ कम होता है, तो ये भी गलत है। बोथ एंड बी ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 है, व्हिच कंपोनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। कौन सा कंपोनेंट जो है ना वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, ये है एज, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एज। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज्ड सेक्शन ऑफ एन एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन में जो रेंज है एज्ड सेक्शन का वो कौन सा है, तो ये है 70+, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 70+। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज सेक्स रेशियो डिफाइंड एज। सेक्स रेशियो को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सेक्स रेशियो को डिफाइन किया जाता है कि द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, कि 1000 मेल्स में जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो कितने हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू हुम हैज़ द सेक्स रेशियो ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल। किनका जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा अनफेवरेबल रहता है। ए है मेल्स का, तो मेल्स का तो फेवरेबल रहता है। बी है फीमेल्स का, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि फीमेल्स का जो सेक्स रेशियो है हमेशा अनफेवरेबल रहता है। इसमें क्वेश्चन 11 है, ओनली हु कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कौन जो है इंटेलिजेंट चॉइस ले सकते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ये बोलता है एजुकेटेड पर्सन, बिल्कुल सही है, एजुकेटेड पर्सन ही ऐसा कर सकते हैं, और चिल्ड्रन और एज्ड पर्सन ऐसा नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है, व्हिच कंपोनेंट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कौन सा कंपोनेंट जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है पॉपुलेशन चेंज में, ये होता है आपका माइग्रेशन, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। 3 प्रकार के ऑक्यूपेशन कौन से हैं। ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 14 है, व्हिच कंपोनेंट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा कंपोनेंट जो है ना प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये करता है हेल्थ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सेक्स रेशियो, माइग्रेशन और ऑक्यूपेशन जो है ना इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट डेवलपमेंट को नहीं करते, हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 15 है, हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज कौन से हैं। ते होते हैं एडल्ट है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंट्स हैं। तो जो एडोलसेंट्स होते हैं ना वो फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एडोलसेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, द डिक्लाइन इन डेथ रेट्स एंड द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हिच कंपोनेंट। किस कारण से डेथ रेट कम होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना बर्थ के समय में बढ़ता है, तो इसका रीजन है हेल्थ
तो 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हेल्थ में डेवलपमेंट होने से ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन 17 है, व्हिच स्टेट हैज़ मोर फीमेल्स देन मेल्स। नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेट में फीमेल्स ज़्यादा है मेल के कंपेरिजन में। तो यह पुडुचेरी, और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मेल ज़्यादा है फीमेल के कंपेरिजन में। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग एज ऑफ अ पर्सन हु इज अ लिटरेट। जो लिटरेट पर्सन है उसका स्टार्टिंग एज कितना है। तो यह है 7 ईयर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 7। क्वेश्चन 19 है, हाउ कैन लिटरेसी बिकम अ सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। किस प्रकार से लिटरेसी या साक्षरता जो है एक गंभीर बाधा बन गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसमें ऑप्शन ए बोलता है, इफ़ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन इट। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इफ़ देयर इज अ लो लेवल ऑफ इट। अगर ये कम मात्रा में है तो ये भी सही है। सी है, इफ़ द गवर्नमेंट ओन इनिशिएट स्कीम्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू लिटरेट्स। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्कीम नहीं बनाता है जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 20 है, इन विच ईयर कैन इंडिया ओवरटेक चाइना एंड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन से साल में इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। तो यह 2045। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2045। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 21 है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। जो बर्थ कंट्रोल है उसके कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। तो इसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स होते हैं कि द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है उसका कम होना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जो बाकी ऑप्शन है, द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ द डेथ रेट, ये नहीं है। और बी है, द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द बर्थ रेट, ये भी नहीं है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच फिजिकल फीचर इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड वन। कौन सा फिजिकल फीचर जो है ना सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। तो यह है हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है, नार्दर्न प्लेन्स है। तो 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, सिंस व्हिच ईयर हैज़ द ग्रोथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। कौन से साल से ग्रोथ रेट जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। यह है 1989 से। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1989। क्वेश्चन 24 है, व्हिच कंपोनेंट इज अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। भारत में कौन सा कंपोनेंट सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। यह है हेल्थ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर एंगेज पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है। यह है 64%। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 64%। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है ना वो टर्सरी सेक्टर में डिपेंडेंट है। यह है 20%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20%। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर कौन सा है। तो यह है द साइज ऑफ द एडोलसेंट पॉपुलेशन। यहाँ पे एडोलसेंट पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, द एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम व्हिच कंडीशन। जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं वो कौन से कंडीशन से सफ़र करती हैं। तो सफ़र करती हैं एनीमिया से, खून की कमी से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आर NPP 2000 इज फॉर होम। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है या NPP 2000 है वो किसके लिए है। इसमें ऑप्शन ए बोलता है, पीपल अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल के लोगों के लिए, बिल्कुल सही है। बी एडोलसेंट्स के लिए, ये भी सही है। और गर्ल्स के लिए भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 30 है, NPP 2000 पुट्स एम्फेसिस ऑन व्हिच नीड्स। NPP 2000 जो है ना वो किसके ऊपर जोर देता है। ए है, नीड टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के ऊपर, बिल्कुल सही है। बी है, नीड टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेज, बाल विवाह रोकने के ऊपर, ये भी बिल्कुल सही है। सी है, नीड टू एजुकेट एडोलसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स को लेके एडोलसेंट्स को एजुकेट करने के ऊपर, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।